आपका अपना चैनल एजुकेशनल ट्यूब में एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 8 का NCERT बुक का सामाजिक अध्ययन संसाधन विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है संसाधन क्या है। संसाधन वे सारे चीज़ें जिनका हम उपयोग करते हैं अथवा जिनका हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाते हैं, वे सारे संसाधन कहलाते हैं। जैसे जब हमें प्यास लगती है और जो पानी हम पीकर प्यास बुझाते हैं वह भी संसाधन है। अपने घर में उपयोग किए जाने वाले विद्युत अथवा अन्य पदार्थ सभी पदार्थ हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोगिकता उसे एक संसाधन बनाती है। जब हम किसी वस्तु अथवा पदार्थ का मूल्य होता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है तथा सभी मूल्यवान वस्तु संसाधन कहलाते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक महत्व होता है लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक महत्व नहीं होता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई व्यापारिक मूल्य नहीं होता, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, तो समय और प्रौद्योगिक दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। बहुत से कार्यों में मानव का भी उपयोग किया जाता है अथवा मदद ली जाती है, इसलिए मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। संसाधनों के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को 3 वर्गों में रखा जाता है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद भी एक संसाधन है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन को देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है और अधिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे जल, मृदा और खनिज आदि। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 वर्गों में रखा जाता है: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इत्यादि।
अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, अर्थात एक निश्चित समय के अंतराल में एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में वर्षों लग सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं कहा जाता है जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अब सवाल उठता है कि इन संसाधनों का हम कैसे रक्षा करें, उनका संरक्षण कैसे करें। तो संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब जैसे है सतत पोषणीय विकास क्या है, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो निम्न प्रकार के हैं। जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। अगला है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो इस प्रकार हम देखते हैं संसाधन के विषय में हमने जाना। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।